हेलो स्टूडेंट, स्टडी जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। डोज 5 तक हमने कैलकुलेशन बूस्टर के टॉपिक को कवर कर लिया था, जिसमें हमने सीखा मल्टीप्लिकेशन करना, स्क्वायर करना, स्क्वायर रूट निकालना, एडिशन करना। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पांचों डोज आप लोगों के कैलकुलेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे होंगे। कंटिन्यूस इसको वॉच कीजिए 2x 1.5 स्पीड पर और इसे क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए बच्चों। आज डोज 6 है और इस डोज में हम क्या कवर करने वाले हैं? फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन और सर्ट्स। ये दो क्वेश्चन पे हमारा फोकस रहेगा बच्चों। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और इन बातों का पूरा ध्यान रखिए जो मैं फिर से रिपीट करूंगा आपको। पहले तो आप पेन फ्री प्रैक्टिस जो आपकी होगी बच्चों, प्रैक्टिस कैसे होगी? पेन फ्री प्रैक्टिस कैसे होगी बच्चों? पेन फ्री प्रैक्टिस होगी। पेन का यूज बिल्कुल नहीं, डोंट यूज पेन। दूसरा मैं आपसे कहूंगा कि आप दूसरी चीज क्या है? ब्रेन होल्डिंग कैपेसिटी, ब्रेन होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कीजिए। ब्रेन होल्डिंग कैपेसिटी को आपको क्या करना है? इंक्रीज करना है। ज्यादा से ज्यादा नंबर अपने ब्रेन में स्टोर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें कैरी आता है, तो आप पेपर पे ना लिखें, उसको ब्रेन पे लिखें। मैक्सिमम कैलकुलेशन आप पेपर पे करें और उसकी जो कैरीज पावर है सब आप अपने ब्रेन में ही होल्ड करें। ये तुरंत स्पीड इंक्रीज नहीं होगी। कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहिए। 1 वीक या 2 वीक में आपकी आप ये हैबिचुअल हो जाएंगे और कैलकुलेशन को आप इंस्टेंटली 1 या 2 सेकंड में कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन 3 चीजों को फोकस करेंगे और अपने कैलकुलेशन स्किल को एज देंगे, बूस्ट करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आज के क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन है 1:3/5 प्लस 1:2/5। फिर से बताता हूँ, देखिए हमारे जो बच्चे हैं, नादान बच्चे, वो कैसे करेंगे? 5 1 जा 5, 5 + 3 8/5। कोई भी कर लेगा बच्चों इस तरह से, तो क्लास 1 का या क्लास 2 का स्टूडेंट भी कर लेगा। मगर आपको ऐसे नहीं करना है। आपका लेवल, आपके लेवल में और उन बच्चों के लेवल में, फर्स्ट या सेकंड ग्रेड के लेवल में बहुत बहुत ज़्यादा अंतर है, जमीन और आसमान का कह लीजिए। चलिए फिर भी 5 1 जा 5, मगर फिर भी कुछ स्टूडेंट इसी तरह के अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। 8 + 7 कितना हो गया? 15 हो गया। 15/5 3। क्वेश्चन तो सिंपल था, मगर क्वेश्चन का लेवल कैसा था? एग्जाम में अगर आपसे कोई पूछे भाई पेपर कैसे आया, सिंपल आया, तब क्यों नहीं अटेम्प्ट कर पाए? स्पीड कम थी। क्वेश्चन था सिंपल, टाइम कितना लिया क्वेश्चन के हिसाब से? 5 सेकंड या 10 सेकंड का। हमें इसी पोर्शन को रिड्यूस करना है और क्वेश्चन को उसकी औकात पता कराना है कि अगर क्वेश्चन इस तरह का है फर्स्ट स्टैंडर्ड का, तो 0.5 सेकंड में हम इसे या 1 सेकंड में इसे क्लिक कर दें। अब देखिए स्मार्ट अप्रोच क्या होगी, मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा बच्चों, स्मार्ट अप्रोच या बूस्टिंग अप्रोच। देखिए 1, इन दोनों नंबर पे फोकस कीजिए। पहले स्लोली स्लोली पहले क्वेश्चन को मैं करूंगा। ये 1 और ये 1, इनको आप ऐड कर लीजिए। सभी ऐड कर लेंगे। सर इसमें क्या है? 1 और 1 तो 2 होता है। ठीक है, 2 लिख दीजिए। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को ऐड कर लीजिए। 3 + 2 5, 5/5 मैं साइड में लिख देता ताकि कुछ बच्चों को अगर मिस हो जाए तो देख लें। 5/5 क्या होगा? 1 होगा, तो 1 इसमें ऐड कर दीजिए। 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, क्वेश्चन को उसकी औकात दिखानी पड़ेगी बच्चों, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा सारी चीजें कि किस तरह से क्वेश्चन अप्रोच करना है और उसको उसकी औकात दिखानी है। चलिए, क्वेश्चन अगर सिंपल है तो उसमें टाइम भी उतना ही देना है जितनी
उस क्वेश्चन को जरूरत है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यही डिफरेंट अप्रोच की हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर कि आपका अप्रोच और मेरे अप्रोच में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, सभी कर लेंगे। क्या इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे? अगर आपको करना रहे, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो जरूर आप करेंगे, भले 5 या 10 मिनट में करें, तब तक आपका पेपर भी ओवर हो जाएगा, मगर आप ये क्वेश्चन जरूर कर लेंगे। ठीक है। अब हमारा अप्रोच क्या होगा? हमारा फोकस पहले तो इन नंबरों पर होगा जिसको मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ। इन नंबरों पे अपना फोकस आप कीजिए। तो 76 और 11 कितना होता है? बहुत जल्दी हमारे ब्रेन में क्लिक होना चाहिए। 70 प्लस 80 86 और 87 87 हो गया। अब ये 1/2 है और 5/6 है, तो क्या करेंगे? इसका डिनोमिनेटर सेम कीजिए, मगर हम क्या करेंगे? ब्रेन में ही अपना इसका इवेल्युएशन करेंगे। डिनोमिनेटर को सेम कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई, ये 3 से मल्टीप्लाई, तो 5 + 3 8 हो गया, 8/6 हो गया। 8/6 का मतलब क्या हो गया बच्चों? 1:2/6 हो गया। ठीक है। अब इस 1 को इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये क्या हो गया? 88 हो गया और 1/3 हो गया। 2/6 को फिर से काट दीजिए। 2/6 को बच्चों फिर से सिंप्लीफाइड कर दीजिए, जितना सिंप्लीफाई करेंगे उतना बेटर रहेगा, तो 1/3 हो जाएगा। तो 88/1/3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको अभी स्लोली विजुलाइज करा रहा हूँ चीजों को कैसे करना है। आपको ऐसे ही करना पड़ेगा बच्चों। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन 20:5/7 माइनस 15:1/7। तो क्विक अप्रोच क्या रहेगी? नंबर्स 20 और 15 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 -1 5 - 1 4/7 5:4/7। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 5:4/7। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। कुछ मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन को लेते हैं। 3:3/4 इंटू 4/5। देखिए बच्चों कैसे करेंगे। जो कटने वाले हैं पहले उसको काटेंगे, जो कटने वाले हैं उनको काट दीजिए। से ये और ये कट गए। ठीक है, तो 3/5 हो गया ये। तो ये क्या हो गया बच्चों? 3/5। चलिए थोड़ा सा इसको ऐसे करते हुए नहीं काटते हैं। 4 3 जा 12, 12 + 3 15, 15/4 इंटू 4/5। 4 से 4 कट गया और 3 आंसर आ गया। 5 3 जा 15। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? 2:1/4 डिवीजन 2:4/7। 2:4/7। देखिए कैसे करते हैं, क्या अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो 4 2 जा 8 + 1 9 9/4 इंटू 7 दूना 14 4 18 18/7। तो जब हम डिवीजन के साइन को रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। 9/4 इंटू 7/10, ये हो गया 2, तो 7/8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आइए देखते हैं। तो बेसिकली आपको ब्रेन होल्डिंग टेक्निक पे वर्क करना है और मैक्सिमम चीजें अपने ब्रेन में होल्ड करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 2/3 डिवीजन का साइन 5/12।
अब हमारा अप्रोच क्या रहेगा, अगर डिवीजन है तो हम नंबर को पहले कट कर लेंगे। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। ये ब्रेन में करना है बच्चों, इतना स्टेप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। 7 क्वेश्चन क्या है, 7/3 इज इक्वल टू 1 प्लस ये बॉक्स। कभी कभी इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। अब कैसे करेंगे, तो 7/3 का मतलब 2/3 या 4/3। 7/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7 - 3। 7 - 3 क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4/3, 4/3 देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 13/7 है इज इक्वल टू 1 प्लस ये बॉक्स बन गया बच्चों। सेम प्रोसेस, 13 - 7 कितना होता है, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो 6/7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6/7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 22/5, 22/5 22/5 प्लस 4 प्लस ये बॉक्स। देखिए कैसे करेंगे बच्चों। अब 22/5 है, तो अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर तो 2/5 बचेगा, 2/5 बचेगा। देखिए अगर 22 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, 2 टाइम्स जाएगा और डिनोमिनेटर क्या है 5 है, तो यहाँ लिख दीजिए 2/5। 5 4 जा 20, 20 + 2 22, 22/5 ऐसे कर लेंगे सीधे। क्वेश्चन नंबर 10, यही अप्रोच आपको ही फॉलो करनी है सेम। क्वेश्चन नंबर 10, 8/11 इज इक्वल टू 1 माइनस बॉक्स। चलिए देखिए, तो 8, 11 में से 8 गया 3, 11 - 8 3, तो ये 3/11 हो गया, वापस से 3/11 हो गया। 11 1 जा 11, 11 - 3 8, 8/11। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25/8। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस अप्रोच थोड़ी सी आपको डिफरेंट देखने को मिल रही होगी। पहले आप लोग उसको पक्षांतर करते थे और फिर सॉल्व करते थे। देखिए 25/8 है, यहाँ 1/8 है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24/8। तो 24/8 का मतलब क्या होता है 3। 24/8 का मतलब क्या होता है 3 होता है। बस क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व कर दीजिए, यही अप्रोच होनी चाहिए। क्वेश्चन का टाइम उतना ही होता है बच्चों, क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, बस आप प्रैक्टिस उस तरह से नहीं करते जो एग्जामिनर चाहता है कि आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, 28/9, 28/9 इज इक्वल टू 3 प्लस ये बॉक्स। देखिए कैसे करेंगे, तो 9 3 जा 27 होता है, 9 3 जा 27, 3/9 यानी 1/9। तो यहाँ पे क्या भर देंगे बच्चों, यहाँ पे भर देंगे 1/9।
क्योंकि अगर 28 को डिवाइड करेंगे 9 से तो 3 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। तो ये 3/9 हो जाएगा। 3/9 का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है। यहाँ 1/3 हमने फिल कर दिया, 1/9 फिल कर दिया यहाँ पर, सॉरी 1/9 फिल करेंगे तभी तो पूरा होगा। 1/9, 9 3 27, 27 प्लस 1 28, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं, और अब हम करेंगे स्क्वायर रूट के क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। अब हम करने जा रहे हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, चलिए देखते हैं, स्क्वायर रूट के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अंडर रूट 17 है बच्चों, तो हमें पता है अंडर रूट 17 जो है 16 के आसपास है। पहले तो हमें अप्रोच क्या होगी, उस अप्रोच को सोचिए, बाद में सॉल्व करेंगे। तो इसकी जो आंसर होगा वो 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होगा। जो आंसर होगा 4 पॉइंट समथिंग, 1 के आसपास, 4.12 ऐसे कुछ होगा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो अंडर रूट 17 के जो नियरेस्ट वैल्यू है वो क्या है, अंडर रूट 16 है। और अंडर रूट 16 की जो स्क्वायर रूट होता है वो सभी को पता है, अंडर रूट 16 किसके इक्वल होता है, अंडर रूट 16 हमारा इक्वल होता है 4 के। तो यहाँ 4 लिख दीजिए, ठीक है, प्लस का साइन लगा दीजिए। अब 16 और 17 का डिफरेंस, इनका डिफरेंस 1 होता है, 17 माइनस 16, तो यहाँ 1 लिख दीजिए बच्चों। और फिर 2 इंटू 4 कर दीजिए, जो भी आए, 2 इंटू 4 8 होता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, 8 4 जा 32, या 4 ऐसे लिख दीजिए, 8 4 जा 32, 4 ऐसे लिख दीजिए। 1/8 क्या होता है, 0.125 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, आंसर क्या हो गया, 4.125। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। समझ में आया होगा। पहले तो अंडर रूट 17 की नियरेस्ट वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 16 होती है, और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। फिर 17 और 16 का डिफरेंस, 17 और 16 का डिफरेंस 1 होता है, 1 यहाँ लिख दिया। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 इंटू 4 आएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट 16 के स्क्वायर रूट को, ये 2 इंटू 4, ठीक है। और फिर हम सॉल्व कर लेंगे। तो स्क्वायर रूट का ये पहला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसानी से आप लोग करेंगे इस क्वेश्चनों को, इस तरह के क्वेश्चनों को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अंडर रूट 18। अब देखिए हम सोचते हैं अंडर रूट 18 किसके नियरेस्ट होगा, तो 16 और 16 के नजदीक है ये भी, तो ये 4 के आसपास, 4.2 के आसपास आएगा बच्चों। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 18 किसके नियरेस्ट है, तो नियरेस्ट वैल्यू लिख देते हैं अंडर रूट 16। अंडर रूट 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, अगेन 4 होता है, 4 होता है। अब 16 और 18 का डिफरेंस, 18 माइनस 16 क्या होता है, 2 होता है बच्चों। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, 2 4 जा क्या होता है, 8 होता है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या है, 2 1 जा 2 है, 2 4 जा 8 है, तो 4.25 ये हमारा आंसर हो जाएगा, 4.25, जो कि हमने एज्यूम किया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अंडर रूट 69 है। तो अगेन 69 किस नंबर के स्क्वायर रूट के आसपास है, तो समय पता चला कि 69 64 के आसपास है, और 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8 होता है। और देखिए 8, फिर इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस 69 माइनस 64, ये हो गया 5, यहाँ लिख दीजिए आप 5। और फिर 2 से मल्टीप्लाई, 2 8 जा 16 हो गया बच्चों ये।
ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, 16 अपॉन 1/16, 16 को 5 को 16 से डिवाइड कीजिए, 5 को 16 से डिवाइड कीजिए, 16 3 जा 48, ये 2 हो गया, 16 1 जा 16, तो आंसर क्या हो गया बच्चों 8.31, 8.31 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा और इस तरह के क्वेश्चनों को आप आराम से कर लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 91। अब 91 किसके नजदीक है, तो ये 91 किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है। 91 किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है, और ये कुछ डिफरेंट केस है। यहाँ पर जो नंबर है 91 वो 100 से कम है, बल्कि अदर केस में 69 ग्रेटर था 64 से। जो नंबर हमें बताना था जिसका स्क्वायर रूट वो बड़ा था एज्यूम नंबर से, तो हम उसको ऐड कर दे रहे थे। मगर यहाँ देखिए जो एज्यूम नंबर हम कर रहे हैं, जो ये एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम मतलब ये नियरेस्ट है, जो नियरेस्ट है वो ज़्यादा है। तो क्या करेंगे इस केस में, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, पहले 10 कर देंगे, मगर यहाँ माइनस का साइन हम लेंगे, क्योंकि जिस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है वो नियरेस्ट नंबर से कम है, तो माइनस करेंगे। अब 91 माइनस 100 प्रोसेस वही रहेगा, बस साइन बदल जाएगा। 9 और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 को, 20, तो 10 और 24 जा 80 होता है, 24 जा 80, तो 42 10.45, इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 10.45 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए जो 100 है 91, माइनस करने का क्या अप्रोच था, माइनस करने का अप्रोच ये था कि जो 91 है वो 100 से छोटा है, तो इस केस में हम माइनस करेंगे। इसमें देखिए ये 69 जो है वो 64 से बड़ा है, तो प्लस यहाँ पे साइन आया, तो ये माइनस करने का अप्रोच था। उम्मीद करता हूँ कि ये भी सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसके बाद मैं थोड़ा सा सर्च से क्वेश्चन देखते हैं, सर्च से क्वेश्चन करेंगे। सर्च देखिए, सर्च हिंदी में इसको कहते हैं करड़ी। ठीक है बच्चों, इस तरह का कोई साइन होता है सर्च का। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये 2 2 2 2 4 2 है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो बेस क्या रहेगा, बेस तो हमेशा 2 रहेगा। कितने 2 हैं, 1 2 3 4, तो 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 16 होती है। तो ये नीचे लिख दीजिए 16 और ऊपर एक कम करके लिख दीजिए 15/16। तो फिर से मैं लिख देता हूँ इसको अच्छे से, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस पता चले। ये देखिए यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, इसके एकदम पावर पे रहना चाहिए, 2:15/16। ऐसे करेंगे बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ए मीन्स होता है एप्पल और डी मीन्स होता है डायनासोर, यानी स्मॉल टू बिग। हमें कैसे मूवमेंट करना है? स्मॉल टू बिग मूवमेंट करना है। ठीक है, इस तरह से मूवमेंट करना है। देखिए तो कैसे करते हैं। पहला है √22 -√12। दूसरा है √93 -√83। तीसरा है √15 -√5। चौथा है 37 -27। देखिए कैसे करते हैं बच्चों। असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको सेट करना है, कैसे करेंगे, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, पहले तो ये देख लीजिए। अच्छा देखिए यहाँ 22 -12 कितना डिफरेंस है 10 का। 93 -83 डिफरेंस कितना है 10 का। 15 -5 डिफरेंस कितना है 10 का। 37 -27 डिफरेंस कितना है 10 का। तो सबका डिफरेंस यहाँ पर 10 है। अगर इस केस में सबका डिफरेंस सेम है, सबका डिफरेंस कितना है बच्चों 10 है। उस केस में क्या करेंगे? जिसकी वैल्यू कम होगी वो सर्ट्स बड़ी होगी। सर्ट्स की वैल्यू बड़ी होगी। सबसे छोटी वैल्यू जिसकी जैसे 5 सबसे छोटी वैल्यू है, तो इस सर्ट्स की वैल्यू क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। ठीक है, सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़े वाले को यहाँ लिख देते हैं, छोटे से बड़ा जानना है हमें। उसके बाद सबसे छोटी वैल्यू किसकी है? 12 की है। उसके बाद जो बच्चों सबसे छोटी वैल्यू किसकी है? ये 12 की है। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर पे इसको सेट कर देते हैं। तो थर्ड के बाद आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटी, उसके बाद छोटी वैल्यू कौन सी है? 27 है। उसके बाद फोर्थ और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है बच्चों? सबसे बड़ी वैल्यू है 83। इसलिए ये जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी है वो सर्ट्स सबसे छोटी होगी। वो सर्ट्स सबसे छोटी होगी, तो ये सब सर्ट्स सबसे छोटी होगी। ठीक है बच्चों, सबसे बड़ी है सर्ट्स की वैल्यू, तो ये सबसे छोटी होगी। सबसे बड़ी वैल्यू जिसकी होगी, सबसे बड़ी वैल्यू 83, तो ये सबसे छोटी है। और सबसे छोटी वैल्यू ये है, तो इसकी ये सबसे बड़ी होगी। तो ये बच्चों आप ध्यान रखिएगा और ऐसे सेट कर लीजिएगा असेंडिंग ऑर्डर में। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे बेस्ड। इसमें हम ग्रेटर और लेस को देखेंगे। विच सर्ट्स इज ग्रेटर देन एंड विच सर्ट्स इज लेस देन। ठीक है, विच सर्ट्स वैल्यू जितनी कम होगी, चलिए देखते हैं। √11 √7 √10 और √6। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
11 प्लस 7, 11 प्लस 7 18 हो गया। 10 प्लस 8 18 हो गया। चलिए अब देखते हैं 10 प्लस 8 हो गया 18। चलिए सबसे वैल्यू कम कौन सी होगी? सबसे वैल्यू छोटी है 7। जिसकी वैल्यू छोटी होगी वो सबसे बड़ा होगा बच्चों। जिसकी वैल्यू छोटी होगी वो सबसे बड़ा होगा। वैल्यू जिसकी कम होगी ओवरऑल रिजल्ट्स की वैल्यू बड़ी होगी बच्चों। ठीक है, तो 11 है, ये 7 है, ये 10 है और ये 8 है। तो देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? दिस वन सबसे। ठीक है बच्चों, इसको करने का एक तरीका और भी है। थोड़ा सा मैं थोड़ा गड़बड़ कर दिया तो उसको इम्प्रूव करता हूँ बच्चों। गलती हुई है यहाँ पर। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह के केस में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 11 इंटू 7 और 10 इंटू 8। यह है 77 और यह है 80। ठीक है, जिसका प्रोडक्ट बड़ा होगा सर्स की वैल्यू भी बड़ी होगी। ठीक है, सर्स की वैल्यू भी बड़ी होगी बच्चों। तो वैल्यू किसकी बड़ी है? देखिए 80 की बड़ी है, तो इसमें कौन सा सर्स बड़ा होगा? ये वाला सर्ट बड़ा होगा बच्चों। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इस तरह के केस में अगर। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। इसी पे बेस्ट। और सम भी होना चाहिए, साथ साथ सम की कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। दोनों का सम इक्वल रहेगा तभी हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। दोनों का सम इक्वल रहेगा तभी मल्टीप्लाई करेंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, √5 प्लस √5। तो 5 इंटू 5, पहली बात 5 इंटू 5 देखिए, ये 25 हो गया और 7 इंटू 3 ये 21 हो गया। 5 प्लस 5 10 और 7 प्लस 3 क्या हो गया? 10 हो गया। 7 प्लस 3 क्या हो गया? 10 हो गया। तो देखिए किसका मल्टीप्लिकेशन बड़ा है? तो हमें दिख रहा है कि इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन बड़ा है, तो ये सर्ट्स क्या होगी? ये सर्ट्स क्या होगी? बड़ी होगी। ये सर्ट्स बड़ी होगी बच्चों। उम्मीद करता हूं कि सर्ट्स ग्रेटर और लेस का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सर्ट्स के कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे हम। सर्ट्स के कुछ क्वेश्चन और देखेंगे बच्चों, मगर वो हम नेक्स्ट डोज में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बच्चों, चैनल को सपोर्ट करें। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है। रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो हमने डिस्कस किया, फ्रैक्शन के कंसेप्ट को डिस्कस किया, चार्ट्स को डिस्कस किया, स्क्वायर रूट सीखा। तो अब उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो इसी के साथ साथ आप लोगों से चाहूंगा कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो बच्चों, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। बस यही सपोर्ट आप लोग से चाहिए। इससे मोटिवेशन मिलता है और कुछ भी नहीं मिलता बच्चों, ओनली मोटिवेशन पर्पज के लिए। अगर मैं मोटिवेट रहूंगा तो आपको इससे अच्छे कंटेंट में प्रोवाइड कराऊंगा बच्चों। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, बस छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। ये दो चीजें आपको करनी है बच्चों। और एक चीज और करनी है, साथ साथ घर पे प्रैक्टिस करना है। घर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, जिससे आप लोगों का कैलकुलेशन बूस्ट हो सके। केवल वीडियो देखकर ही आप बूस्ट नहीं कर सकते हैं चीज़ों को, आपको प्रैक्टिस भी करना होगा। ठीक है, तो जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। मोर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।